1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, 3 साल के भीतर भारत एक और जंग में एंटर हुआ था। तब देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश से ये अपील की थी कि एक टाइम का खाना अभी छोड़ दिए, क्योंकि देश अभी बहुत बड़े संकट से है और अभी पहली प्राथमिकता वॉर फ्रंट पर होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने यह सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं कहा था, उन्होंने खुद भी एक टाइम का खाना छोड़ दिया था। अब 1962 की भी बात सुन लीजिए। चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया, भारत को उसको बड़ा नुकसान हुआ। भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस युद्ध में भले ही नीतियां गलत थी, पर चीन की साजिश से और इस युद्ध में भारत को जो नुकसान हुआ था उससे पंडित नेहरू को गहरा झटका लगा था और उसके बाद वो एक सदमे में चले गए थे। कई लोग 1964 में पंडित नेहरू के निधन को इस सदमे से भी जोड़कर देखते हैं। कहने का मतलब, जब देश पर कोई आपदा आती, देश किसी संकट में होता है, तो प्रधानमंत्री से लेकर देश का एक कोई भी नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो एयर इंडिया, जो बोइंग 787 क्रैश हुआ था 12 जून को, जिसमें 241 लोग प्लेन सवार मारे गए और कुल मौत का आंकड़ा 270 के करीब। उस हादसे के 8 दिन बाद एयर इंडिया के ही कर्मचारी डीजे पर पार्टी करते हैं। वीडियो वायरल होता है तो पूरा देश गुस्से में आ जाता है। यहां सवाल यह है कि इतने संवेदनहीन कर्मचारी एयर इंडिया में क्या कर रहे हैं, और उन पर एक्शन भी हो गया है। 4 को तो रास्ता दिखा दिया गया है। यह वीडियो, मतलब उसका एक एक फ्रेम ऐसा लगता है कि कोई लाश पर नृत्य कर रहा है, संकट का, आपदा का उपहास उड़ा रहा है। और मैं फिर कह दूं, एयर इंडिया विमान हादसे के बाद देश भर में मॉल, पब, रेस्टोरेंट, बार ये बंद नहीं हो गए। वहां डीजे डांस सब चल रहा था, लेकिन एयर इंडिया के दफ्तर में ये हो रहा है। एयर इंडिया के कर्मचारी डांस कर रहे हैं, डीजे पार्टी कर रहे हैं दफ्तर में, अपने घर पे नहीं, दफ्तर में। इसे लोमहर्षक ना कहें तो क्या कहें। ये जिन लोगों को आप डांस करते हुए देख रहे हैं, ये एयर इंडिया से जुड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS के कर्मचारी हैं। AISATS में AI हो गया एयर इंडिया, और जबकि SATS सिंगापुर की कंपनी है जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम देखती है। वीडियो AISATS के गुरुग्राम में मौजूद कंपनी का बताया जा रहा है। इसमें कंपनी से जुड़े कई लोग डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बॉस लेवल के अधिकारी भी हैं तो सबऑर्डिनेट लेवल के भी लोग दिख रहे हैं। AISATS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब्राहम जकारिया भी इस वीडियो में जमकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो इस पार्टी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि यह वीडियो विमान हादसे के 8 दिन बाद का है। इस हद तक की संवेदनहीनता देखकर AISATS को बयान जारी करना पड़ गया और कहा गया कि हम अहमदाबाद हादसे की क्षति से प्रभावित परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक चूक थी, हमें इसके लिए खेद है। ये रवैया हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। कंपनी की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि उसने 4 सीनियर अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है और बाकी कईयों को चेतावनी दी है। इस विमान हादसे के बाद एयर इंडिया, जो अब टाटा ग्रुप का हिस्सा है, आपको याद है ना, पूरे देश और दुनिया के जो ट्रैवलर थे वो एयर इंडिया को लेकर सोशल साइट्स पर कैसे मजाक बना रहे थे। कह रहे थे इस प्लेन में आज के बाद सफर नहीं करेंगे, ये प्लेन सफर करने लायक नहीं है। इस गिरती साख के बीच ये वीडियो सामने आता है जो बताता है कि शेयर तो गिर रहे हैं, रेपो तो गिर रही है। जो इमोशन होते हैं ना, जो संवेदना जिसे कहते हैं, वो भी गिरा दी एयर इंडिया के कर्मचारियों ने। पूरा देश प्लेन गिरने से दुखी है। अब दुख की जो घड़ी है ये पास नहीं हुई है, अभी तक देश गमजदा है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं उस विमान हादसे की। कोई अस्थियां विसर्जित करके जा रहा था वापस, कोई शादी करके वापस लौट रहा था। पति पत्नी की कोई सेल्फी बच्चों के साथ आखिरी सेल्फी बन गई। 1 सेकंड में इंसान आग का गोला बन गया, झुलस गया, पहचान तक नहीं हो पाई। डीएनए सैंपल लिए गए तो पहचान हो पाई। गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान हादसे में चल बसे। एयर इंडिया और एयर कार्गो हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एसएटीएस के कर्मचारियों का जब ये वीडियो आता है तो ऐसा लगता है कि शोक के समंदर में ज्वार भाटा बनकर इनकी जो डीजे पार्टी है वो पूरे देश को झकझोर रही है और पूछ रही है कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कॉर्पोरेट कल्चर वाले वल्चर हैं जो कि मौत पर, लाश पर डांस करना पसंद करते हैं। असंवेदनशीलता की इससे बड़ी मिसाल हाल के सालों में मैंने तो नहीं देखी। देश पूछ रहा है कहां से आते हैं ये लोग।